नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। आज दिल्ली में बिहार चुनावों को लेकर महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव मौजूद रहे। वहीं इस बीच सांसद प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के घर पर ईडी ने दस्तक दी। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा। रॉबर्ट वाड्रा को भेजा गया ये दूसरा समन था। रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा जमीन डील के मामले में आज उनसे पूछताछ हुई। कई घंटों उनसे सवाल जवाब हुए। ये मामला 2018 का है। गुरुग्राम में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच 3.5 एकड़ जमीन के ट्रांसफर से ये जुड़ा केस है, जिसमें धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन के आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा को 8 अप्रैल को भी समन जारी हुआ था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी ने अब दूसरा समन भेजा। ईडी के एक्शन से गांधी फैमिली इस वक्त मुश्किलों में फंसा नजर आ रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में भी ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं इन सब के बीच प्रियंका वाड्रा गायब है। तो क्या अब ईडी जल्द राहुल गांधी से भी पूछताछ करने वाली है? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने घंटों पूछताछ की, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ईडी की जो ये सक्रियता है वो क्या इंडिकेशन दे रही है? देखिए, इंडिकेशन तो साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ क्यों की गई, और रॉबर्ट वाड्रा अगर पूछताछ हुई है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस केवल रॉबर्ट वाड्रा पर है या फिर प्रियंका वाड्रा के ऊपर भी है जी, राहुल गांधी के ऊपर भी है, सोनिया गांधी के ऊपर भी है। और बैक टू बैक ईडी जिस तरीके से एक्टिव मोड में फिर से आ गई है, पहले नेशनल हेराल्ड के मामले में प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड की थी 661 करोड़ रुपए की, उस प्रॉपर्टी के पोजीशन लेने के लिए नोटिस भेजा गया कि मतलब इस प्रॉपर्टी से ये लोग गलत तरीके से इनकम ले रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी ईडी के कब्जे में रहेगी और ये सारे रेंट, इनमें से जो आने वाले फायदे हैं वो सारा ईडी के अकाउंट में जाएगा। ये इनिशियल तरीके से ईडी का एक्शन है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, जिनका 38% यानी 76% का शेयर है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में। अब आगे उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अचानक से एक सप्ताह के अंदर नेशनल हेराल्ड केस के बाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक समन आता है कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है जी। कांग्रेस चीख चिल्ला रही है कि देखो भाई, ये तो ईडी का दुरुपयोग है। क्यों? क्योंकि किसी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। मान लेते हैं नियम कानून का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, लेकिन नियम कानून को तोड़ मरोड़ कर उसका दुरुपयोग तो किया गया है। नियम कानून क्या होते हैं? नियम कानून है कि किसी को 80 के स्पीड में नहीं जाना है, लेकिन जहां स्पीडोमीटर नहीं लगा हुआ है वहां 120 के स्पीड में जाए, और जहां स्पीडोमीटर लगा हुआ है वहां 80 की स्पीड कर दे, तो वो नियम कानून को तोड़ा नहीं है। इन्हीं नियमों की दुहाई जो है रॉबर्ट वाड्रा भी दे रहे हैं, उनका बयान भी उसी तरीके की बात है। रॉबर्ट वाड्रा की बात ही हो रही है कि उसने कहा कोई नियम कानून तोड़े नहीं है। तो नियम कानून बना हुआ है और उस नियम कानून के अनुसार आपने काम किया, लेकिन आपने उस नियम कानून का दुरुपयोग किया है, इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जी। 2007 में एक कंपनी बनती है, जैसे 2010 में एक कंपनी बनी थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस कंपनी के डायरेक्टर बनाए गए, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ये मोडस ऑपरेंडी कैसा है? ये पूरे गांधी परिवार ने जैसे घोटालों से सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, उसकी बात हो रही है। वो भी 2010 में एक कंपनी बनाती है और उसका डायरेक्टर बनते हैं। 5 लाख रुपए की कंपनी है और फिर 5000 करोड़ रुपए की पूरी प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की दबाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए एक पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है, जिसमें नियम कानून तोड़े मोड़े नहीं गए, बल्कि नियम कानून तो है ही। और उसी नियम कानून के तहत उस कंपनी को कहा गया कि भाई नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर्स हैं, वो सारे इसके लिए आदेश देंगे कि नहीं, हम ये कंपनी बेच रहे हैं, लॉस में जा रहा है। उसमें भी बेची गई कंपनी, उसके शेयर इशू किए गए और 90% शेयर इन दोनों ने, अपने माँ बेटों ने अपने कब्जे में कर लिया। और वो भी कंपनी 90 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन जो कांग्रेस को दी थी उसे माफ करवा दिया और कुछ पैसे देकर पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ली। अब इसमें नियम कानून कहाँ टूटा है? लेकिन नियम कानून टूटना और उसे उसका दुरुपयोग करना दोनों अलग अलग तरीके हैं। उसी तरीके से इसमें 2007 में एक कंपनी बनाई रॉबर्ट वाड्रा ने। आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हो। और 2007 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी करके कंपनी बनाई। मतलब ये
सेवाएं देंगे, क्या करेंगे, रिसोर्ट बनाएंगे, ये होटल बनाएंगे, ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसे काम कर सकते हैं। और ये स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी 2007 में बनी, पहले से तय था कि तुम कंपनी बनाओ और उसके बाद जमीन तुम्हारे पास रखी हुई है, वो जमीन की डील तुम्हारे पास करवा दी जाएगी और उसके बाद तुम वो जमीन का सौदा कर लोगे। 2008 के मार्च अप्रैल में एक डील होती है, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के साथ 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदते हैं जी। और ये कंपनी जब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी बनी थी तो उस समय इसका मार्केट कैपिटल 1 लाख रुपया था। 1 लाख से एक कंपनी बनी, 7.5 करोड़ की डील हुई और वो 7.5 करोड़ कहां से आया इसके बारे में जानकारी नहीं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेज है। ईडी आपने कैसे डील किया उसके बारे में जानकारी नहीं चाहती। ये हवाला के जरिए आपके अकाउंट में पैसे आए, कहां से पैसे आए, इसके बारे में वो जानकारी चाहती है कि पैसे आए कहां से, पैसे गए कहां से, किसके अकाउंट में गए और कौन लोग आपके साथ थे। जिसने 1 लाख रुपए की कंपनी में आपने कितने शेयर बेचे और उस कंपनी में कौन इन्वेस्टर है, ये सारे इन्वेस्टर भी दुबई वाले ही हैं, जिसके बारे में जांच हो रही है, वो भी पकड़ा गया था। ये हरियाणा में ही ये सब लैंड डील करता है। तो इसलिए ये 2008 के अप्रैल मई में एक डील होती है ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के साथ, 3.5 एकड़ जमीन और 7.5 करोड़ रुपया ये देते हैं। उसके बाद एक दिन के अंदर हरियाणा में सरकार, दिल्ली में सरकार, कौन रोकने वाला है। तो एक दिन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है वह स्काईलाइट के नाम से, एक दिन के अंदर, जिसमें संभवतः 3-4 महीना कम से कम लगता है। अगर बहुत तेजी से किया गया तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया और 2-3 महीने के अंदर हरियाणा सरकार ने इनको दे दिया। 3.5 एकड़ जमीन है तो आप उसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो जी। 3 महीने के अंदर ये सारा काम हो गया, म्यूटेशन हुआ और 1 महीने के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट घोषित हो गया। हरियाणा सरकार ने सारे नियम कानून के अनुसार ही किए, लेकिन कैसे किए, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसने उनको दे दिया। और फिर ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे ही शुरू होना था तो इनको अपने पैसे से तो करना नहीं था, ये तो जमीन के दलाल हैं, जमीन लेंगे और उसे बेचेंगे। तो इसलिए इसने जमीन वो दे दिया हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए डीएलएफ को। डीएलएफ से इसने 58 करोड़ रुपए लिए। अब कौन सा ऐसा धंधा है भाई, 1 लाख की कंपनी 7.5 करोड़ रुपया मार्केट से उधार लेके जमीन खरीदी और 3 महीने के अंदर, यानी 3-4 महीने के अंदर वो 1 लाख की कंपनी में 58 करोड़ रुपया चला गया। डीएलएफ ने उसको ले लिया। अब इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन जो हुआ है 1 दिन के अंदर हुआ जी। ये गैर कानूनी तो है नहीं, वो तो 15 मिनट के अंदर भी हो सकता है। रजिस्ट्रार साइन करेंगे, अधिकारी सब आपका है, साइन करेंगे, हो जाएगा। नियम कानून कौन सा तोड़ा गया। अब वो कंपनी है, उसमें कुछ लोग पैसे डालेंगे, भाई 1 लाख की कंपनी बनी, 6 महीने के अंदर लोग हैं जो शेयर खरीदे, हम आपका इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ के पैसे दे दिए और उसके बाद आपने वो ट्रांसफर कर दिए जमीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 58 करोड़ रुपए में, जिससे डीएलएफ कम से कम 500 करोड़ रुपया कमाएगा। अब ये जमीन कितनी थी, 3.5 एकड़, 7.5 करोड़ रुपए, और ये हो गई 500 करोड़ रुपए की। तो ये जो सारा मनी ट्रेल है उसकी जांच कर रही है ईडी कि आपके पास ये पैसा आया कहां से। ये एक ही सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा की बात नहीं है, ये हरियाणा में जमीन का खेल तो प्रियंका वाड्रा का भी है। ये अभी भागी हुई है, लापता है, ये नंबर उसका भी आने वाला है। प्रियंका वाड्रा ने भी एक जमीन खरीदी थी 15 लाख रुपए में जी। और 5 एकड़ जमीन थी वो अमीरपुर में। और वो जमीन विवादित कैसे हुआ कि उसने 15 लाख रुपए में 5 एकड़ जमीन खरीदी और जिसने जमीन इसे बेची उसी को वो 3 साल बाद 80 लाख रुपए में जमीन रिटर्न कर दी। मतलब ऑन पेपर ये सब हो रहा है कि 15 लाख रुपए में हम जमीन खरीदते हैं, 3 साल में 80 लाख रुपए में वो जमीन, एग्रीकल्चर लैंड 80 लाख रुपए में दे दिया गया। ये ऐसे हरियाणा में कई और, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो बनाया था रियल एस्टेट फर्म रॉबर्ट वाड्रा ने, अपनी ही सरकार हरियाणा में और दिल्ली में, तो अपनी सरकारों में जो ये हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद, उसके आसपास के डेवलप्ड हो रहे क्षेत्रों में ये जो नियम को
धज्जियां उड़ा के एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, उसको सरकार की अनुमति मिली, फिर उसे कॉमर्शियल करार दिया गया और फिर उसके रेट बढ़ाए गए और फिर उसे किसी रियल एस्टेट कंपनी को बेच दिए गए। तो ये बैठे बैठे की कमाई थी। अब जो ईडी ने समन भेजा है, इसी बात के लिए भेजा है कि आपका 1 लाख 3 महीने के अंदर 58 करोड़ में कैसे तब्दील हो गया। ये कौन से ऐसे मशीन है आपके पास कि 1 लाख डालो, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि इधर से कुछ और डालो, उधर से सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा। और ये आलू से सोना नहीं, आलू से तो हीरा उपजा रहे हैं कि इधर से 1 लाख रुपया डालो, उधर से 58 करोड़ रुपया मिलेगा। इधर से राहुल गांधी ने 5 लाख रुपया डाला, उधर से 5000 करोड़ की ये पूरे नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी मिल गई। 5000 करोड़ 5 लाख में। एक प्रियंका वाड्रा 15 लाख रुपया, वो भी ऑन पेपर, वो दिया नहीं दिया कोई मतलब नहीं है। 15 लाख रुपया लगाओ, 80 लाख रुपया लेकर आओ। ये है इन पूरे फैमिली का जो काम करने का तरीका। तो इसलिए ईडी अब सुपर एक्टिव मोड में है। पहले रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है, पैसे कहां से आए और ये पैसे जो मिले उसका क्या किया। ऐसा तो है नहीं कि 2007 की बात है तो 2007 में रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के साथ रिश्ते में नहीं थे, प्रियंका वाड्रा की शादी नहीं हुई थी। आप पूरे कांग्रेस के अंदर घुसपैठ किए हुए थे। आप सोनिया गांधी के दामाद, राहुल गांधी के जीजा, प्रियंका वाड्रा के पति। तो ऐसे में सरकार में कौन सा ऐसा है, चाहे कोई भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो, वो मानेगा कि नहीं नहीं प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड है ये, तो इनका काम नहीं करेंगे। और ये पूरा भंडाफोड़ ही किया था। ये लोग जिसका नाम लेते हैं अशोक खेमका जी, अशोक खेमका ये बड़े ईमानदार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, कई ट्रांसफर हो चुके हैं। जब 2012 में उनके पास ये मामला आया म्यूटेशन का, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं करेंगे, ये फर्जी है, ये डील ही फर्जी है। और उसी के बाद ये मामला चला और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई हरियाणा में, तो फिर इन लोगों की समस्याएं बढ़ने लगी। अब ईडी की जब एंट्री हुई है तो वो तो पूरे मनी ट्रेल को पकड़ेगा कि तुम कहां से पैसे लाए, कौन कौन इन्वेस्टर है तुम्हारा। इसमें कई और बड़े नाम आने बाकी हैं जिसने इसको पैसे दिए थे। रॉबर्ट वाड्रा इतने बड़े अमीर परिवार का व्यक्ति नहीं था, लेकिन आज लंदन में इनका बंगला है जिसके बारे में जानकारी मिली। ये कितने हथियार डीलर जिनके साथ इनके संपर्क पता चले। फिर उसके बाद रियल एस्टेट कारोबारी, ये डीएलएफ कोई छोटा मोटा कारोबारी नहीं है, ये पूरा गुड़गांव उन्हीं के नाम पर है और इन लोगों से संपर्क करके करोड़ों करोड़ कमाए। तो रॉबर्ट वाड्रा से अभी पूछताछ हुई है। उसके बाद नंबर प्रियंका वाड्रा का आएगा, इसलिए वो आजकल गायब चल रही हैं कि भाई इस समय का फायदा उठा लो। पता नहीं कौन कौन से बैंक, कौन कौन से जगह, ये तो कह तो रहे हैं कांग्रेस वाले की यूएस गई हुई हैं और अपने क्लोज रिलेटिव जो कि कैंसर से पीड़ित हैं उनकी सेवा करने गई हैं। क्लोज रिलेटिव में सोनिया गांधी के परिवार से तो नहीं होंगी, राहुल गांधी का तो अपना कोई परिवार ही नहीं है। तो रॉबर्ट वाड्रा का ही परिवार, जिसके बारे में बार बार दिखाई पड़ता है कि इनकी ननद हैं, इनके मौसी हैं। तो ये जो प्रियंका वाड्रा अगर रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में से किसी को सेवा के लिए गई है, तो रॉबर्ट वाड्रा यहाँ क्या कर रहा था। तो ये सारे पूरा का पूरा गांधी परिवार जिस तरह से करप्शन में पूरी तरह से संलिप्त है, अब इसके लिए ईडी को तो एक्शन लेना पड़ेगा। अब कुछ दिन तक ईडी शांत बैठी थी, शांत मतलब ये वेरिफिकेशन, क्योंकि ये ऐसा परिवार है जिसके ऊपर अगर ईडी कोई एक्शन ले तो बवाल होना लाजमी है। और ऐसे में अगर सबूत सही नहीं रहेंगे तो ये सब कहेगा कि मोदी ने ईडी का इस्तेमाल किया गलत तरीके से। तो इसलिए सारे सबूत जुटा रही थी। और नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों से तो पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद अब दोनों को साथ बिठा के भी पूछताछ होगी। और जिस तरह से मोतीलाल वोरा पर इन लोगों ने किसी तरह के ठिकरा फोड़ने की कोशिश की, उनके बेटे ने कह दिया मेरे पिता को बदनाम करने की कोशिश है। भाई इनके सामने उनकी क्या औकात, वो कोषाध्यक्ष थे, लेकिन सोनिया गांधी कह दें, राहुल गांधी कह दें, वही बात तो मोतीलाल वोरा मानते जी, वही बात तो ऑस्कर फर्नांडिस मानते। सुमन दुबे कौन है, उसकी क्या औकात है, जो राजीव गांधी ने जिसको राजनीति में लाया। और उसके बाद सोनिया गांधी के साथ संपर्क, जिसके बेटे के साथ राहुल गांधी बेटे बहू के साथ दिखाई पड़े थे एयरपोर्ट पर, तो उसमें भी हंगामा हुआ, कौन है कौन है कौन है। अमिताभ दुबे सुमन दुबे का ही बेटा है।
जिसकी पत्नी के साथ ये दिखाई पड़े थे एयरपोर्ट पर जब उज्बेकिस्तान जा रहे थे, तो कहे कि नहीं नहीं मेरे एक फैमिली फ्रेंड के परिवार वाले हैं, उनकी बहू है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा गांधी परिवार इस पूरे करप्शन के जाल में फंसा हुआ है, इसके लिए ईडी सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब सबूत मिल चुका है, अब अरेस्ट वारंट तैयार है। मतलब एक एक करके इन लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी। टाइम लगता है, केजरीवाल तक पहुंचने में भी ईडी को टाइम लगा, सिसोदिया तक पहुंचने में भी लगा, विजय नायर तक पहुंचने में इतना समय नहीं लगा जी। तो इसलिए इन लोगों तक पहुंचने का समय आ गया है। अब एक एक करके इन लोगों को बताया जाएगा कि सरकार आपकी चली गई है। ये जो राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ज़्यादा, अगर बाहर रहेंगे तभी तो ये दौरा कर पाएंगे। तो इसलिए इन लोगों का समय पूरा हो चुका है। बुढ़ापे में अब सोनिया गांधी को जेल जाने की बारी आ गई है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, ये तीनों के लिए तो ईडी ने पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है कि क्या क्या सवाल पूछने हैं और कौन कौन से सवाल का ये क्या जवाब देंगे, जिसके बाद हम इनके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, सोनिया और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इनकी धोखाधड़ी और घोटालों को पूरा जो काला चिट्ठा है वो ईडी ने हासिल कर लिया, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में गांधी परिवार एक और जो बड़ी गाज है वो इन पर गिरने वाली है और अपनी काली कमाई का हिसाब ईडी को इन्हें देना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।